एशिया विशाल महाद्वीप। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% कवर करता है। एशिया पश्चिम में यूराल पर्वत से पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। एशिया में ऊंचे पहाड़, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल, उपजाऊ मैदान और लंबी नदियां हैं। हिमालय पर्वत, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, एशिया में स्थित है। एशिया में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां भी हैं, जैसे गंगा, यांगत्जी और मेकांग। एशिया की विशालता और भौगोलिक विविधता ने विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों के विकास में योगदान दिया है। एशिया दुनिया के कुछ सबसे पुराने शहरों और सभ्यताओं का घर है। प्राचीन एशिया सभ्यताओं का उद्गम। प्राचीन काल से ही एशिया मानव सभ्यता का केंद्र रहा है। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चीन में दुनिया की कुछ शुरुआती सभ्यताएं विकसित हुईं। मेसोपोटामिया, जिसे सभ्यता का पालना माना जाता है, वर्तमान इराक में टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच स्थित था। सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन और असीरियन सहित कई साम्राज्य इस क्षेत्र में उभरे और फलते फूलते रहे। सिंधु घाटी सभ्यता, जो वर्तमान पाकिस्तान और भारत में स्थित है, अपनी शहरी नियोजन और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे शहर अपने समय के लिए उल्लेखनीय रूप से परिष्कृत थे। चीन में पीली नदी घाटी में भी एक अनूठी सभ्यता विकसित हुई। चीनी सभ्यता अपनी लंबी निरंतरता और अपने दार्शनिक और तकनीकी नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन चीनी लोगों ने कागज, बारूद और कंपास जैसी महत्वपूर्ण खोजें की। मध्यकालीन एशिया साम्राज्य और व्यापार। मध्ययुगीन काल में एशिया ने महान साम्राज्यों का उत्थान और पतन देखा, जिन्होंने विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया और संस्कृतियों और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। इस्लामी साम्राज्य, जो 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उभरा, तेजी से मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और इबेरियन प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों तक फैल गया। इस्लामी स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाला एक सांस्कृतिक और बौद्धिक उत्कर्ष का काल इस्लामी साम्राज्य के तहत हुआ। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य इतिहास में सबसे बड़ा कंटिग्यूअस भूमि साम्राज्य बन गया। मंगोलों ने पूर्वी यूरोप से प्रशांत महासागर तक फैले एक विशाल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 14वीं शताब्दी में मंगोल शासन के पतन के बाद मिंग राजवंश चीन में सत्ता में आया। मिंग राजवंश अपनी आर्थिक समृद्धि और अपनी समुद्री खोजों के लिए जाना जाता था। एडमिरल जेंग हे के नेतृत्व में चीनी बेड़े ने दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और पूर्वी अफ्रीका तक व्यापारिक अभियान चलाया। मध्ययुगीन काल में एशिया रेशम मार्ग का केंद्र था, जो व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। रेशम मार्ग ने न केवल रेशम के आवागमन की सुविधा प्रदान की, बल्कि मसाले, चीनी मिट्टी के बर्तन और अन्य कीमती वस्तुओं के आवागमन की भी सुविधा प्रदान की। एशिया की सांस्कृतिक विविधता एक समृद्ध टेपेस्ट्री। एशिया अपनी असाधारण सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। एशिया दुनिया के प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। इन धर्मों ने अरबों लोगों के जीवन को आकार दिया है। एशियाई संस्कृति कलात्मक अभिव्यक्ति के अपने विविध रूपों के लिए भी प्रसिद्ध है। पारंपरिक नृत्य रूप एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। सेक्शन 5, आधुनिक एशिया एक वैश्विक शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से एशिया ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और परिवर्तन का अनुभव किया है। जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे देशों ने उल्लेखनीय औद्योगिक विकास हासिल किया है। चीन का उदय विशेष रूप से 21वीं सदी की शुरुआत से एक परिवर्तनकारी घटना रही है। अपनी विशाल आबादी और तीव्र आर्थिक विस्तार के साथ चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एशियाई देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर चिकित्सा अनुसंधान तक एशियाई वैज्ञानिक और इंजीनियर नवाचार और प्रगति में सबसे आगे हैं। हालांकि एशिया चुनौतियों का सामना करता है। गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट प्रमुख मुद्दे हैं, जिनका कई एशियाई देशों को सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता भी आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए खतरा पैदा करते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद एशिया में अपार क्षमता है। युवा और बढ़ती आबादी,
तकनीकी नवाचार और वैश्वीकरण की ओर बढ़ते रुझान के साथ एशिया आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। सेक्शन 6 निष्कर्ष एशिया का भविष्य। एशिया का भविष्य आशाजनक है। अपनी समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृतियों और बढ़ती आर्थिक शक्ति के साथ एशिया 21वीं सदी में वैश्विक मंच पर एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एशियाई देशों को गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के साथ एशिया एक उज्जवल भविष्य की ओर देख सकता है। एशिया की सफलता दुनिया की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक चुनौतियों के लिए एक साथ मिलकर काम करके एशियाई देश सभी के लिए एक अधिक समृद्ध, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया बनाने में योगदान कर सकते हैं।